हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश इस टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले हमने झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो झारखंड में अंग्रेज लोग कब प्रवेश किए, ठीक है ना, क्या कारण था प्रवेश करने का, तो ये सब मुख्य रूप से बातें समझते हैं। झारखंड में अंग्रेजों ने प्रवेश करने से पहले उन्होंने उस समय मुगल शासक चल रहा था, तो शाह आलम द्वितीय से एक अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है ना, आप ऐसे बोलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त किया था। मतलब बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, जो 3 क्षेत्रों में, कौन कौन सा भाई? उड़ीसा, बंगाल और बिहार। बिहार के अंतर्गत झारखंड आता था, ठीक है ना। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार पत्र, जो व्यापार से संबंधित था, उसको प्राप्त किया, दीवानी प्राप्त किया, ठीक है ना। तो 1765 में इन्होंने व्यापार के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया, ये पत्र को। उसके बाद 1767 में 2 साल बाद झारखंड में उनका प्रवेश होता है। और झारखंड के किस क्षेत्र से? सिंहभूम क्षेत्र से। ये क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी और जेएसएससी कि अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले झारखंड के किन क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? ठीक है ना। जनवरी 1767 को फर्गुसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी सिंहभूम में आक्रमण करने के लिए सेना दल को भेजा, ठीक है ना। कब? 1767 में जनवरी 1767 में कौन भेजा था? फर्ग्यूसन नामक एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। उन्होंने सिंहभूम में आक्रमण के लिए भेजा था अंग्रेज दल को, ठीक है ना। उसके बाद मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कहां कर लिया भाई? घाटशिला के महल पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा। मतलब लगभग 2-2.5 महीने की लड़ाई के दौरान, ठीक है। उसके बाद 1767 में ही जगन्नाथ ढाल द्वारा, किनके द्वारा? जगन्नाथ ढाल द्वारा 1767 में ही ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने 1767 में जगन्नाथ ढाल के द्वारा, ठीक है ना। झारखंड में
जनजातीय विद्रोह का अगर श्रेय देखा जाए तो सबसे पहले जगन्नाथ ढाल के द्वारा जनजातीय विद्रोह किया गया था, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ढाल विद्रोह को सबसे पहले जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना गया। कब किया गया था भाई? 1767 में। ठीक है ना, ये पहला जनजातीय विद्रोह था। ठीक, विद्रोह के बाद जगन्नाथ ढाल ढाल भूमि के राजा बने। विद्रोह के बाद जगन्नाथ ढाल जो है ये राजा बने किस क्षेत्र का? ढाल भूमि के, है ना, जो सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन्होंने अंग्रेजों को 4,000 रुपये सालाना कर देने के लिए ये क्या हो गए? तैयार हो गए। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये तैयार हो गए, इसका मतलब है ना जी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जगन्नाथ ढाल द्वारा सालाना कितने रुपए अंग्रेजों को दिया जाता था? तो कितना? 4,000। ठीक, अब सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, ठीक है, सरायकेला अलग जगह था, खरसावा अलग जगह था। कुछ सालों बाद 1793 में वहां के जो राजा थे विक्रम सिंह, है ना, के बीच समझौता हुआ और इस वजह से वहां में जो हलचल चल रहा था वहां पर विद्रोह का वो बंद हो गया। ठीक है ना, अंग्रेजों के साथ विक्रम सिंह का समझौता हुआ। कब हुआ भाई? 1793 में। विद्रोह फिर रुका वहां पर। ठीक है ना, वहां पर भी विद्रोह हो ही रहा था। ठीक, तो ये हमारा था ढाल भूमि और सरायकेला खरसावा क्षेत्र जो सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत। अब आ जाते हैं पलामू में। कहां पर भाई? पलामू में। पलामू में देखते हैं, उसके बाद पलामू एरिया में इनका प्रवेश। पलामू में एक अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू पर किले पर आक्रमण कर लिया। 1771 में पलामू में, है ना, जो वहां के चेरो राजा थे, चित्रजीत राय वर्सेस कैमक। ठीक है ना, चित्रजीत राय और कैमक के बीच लड़ाई हुई पलामू में 1771 में, और चित्रजीत राय को हरा दिया। ठीक है ना, और हराने के बाद पलामू पर कब्जा कौन कर लिए? कैमक। ठीक है, 1771 में। ठीक, पूछता है। अब छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अब आते हैं। छोटा नागपुर खास क्षेत्र में छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश के बारे में, तो 1676 में, ठीक है ना, 1676 में अंग्रेजों ने ये 1676 बोल रहे हैं, सॉरी 1676 नहीं है भाई, 1771, उसी समय पलामू और छोटा नागपुर पर एक ही समय अभियान भेजा गया। 1771 में छोटा नागपुर क्षेत्र में एक शासक थे दर्पनाथ शाह। ये शासन कर रहे थे, और इस दौरान जब अंग्रेजों से इनकी भिड़ंत हुई तो ये हार गए और सालाना 12,000 रुपए इनको कर के रूप में
कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। ठीक है, अब संथाल परगना क्षेत्र में आते हैं। संथाल परगना क्षेत्र, परगना क्षेत्र है ना, संथाल परगना क्षेत्र 1676 में संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शाही टकसाल की स्थापना कराई थी। शाही टकसाल, जहां पर सिक्के, अंग्रेजों के जमाने के सिक्के वहां पर ढाले जाते थे, मतलब बनाए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे 1676 में ही कब्जा कर लिया था। ठीक है, और संथाल परगना में ही शाही सिक्के बनाए जाते थे। अब आ जाता है हजारीबाग में। हजारीबाग में कब प्रवेश हुआ? तो हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश 1772 ईस्वी में, ठीक है ना। कैमक ने मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया। मुकुंद सिंह, ठीक है ना, रामगढ़ राज्य के राजा मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया, जो रामगढ़ राज्य के राजा थे। और रामगढ़ उस समय हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। रामगढ़ राज्य के क्या थे? ये राजा थे। अब इन्हीं से लड़ाई हो गई, किनकी? अंग्रेजों के साथ। कब? 1772 में। फिर हजारीबाग को फिर वो कब्जे में ले लिए अंग्रेज, फिर इनको भी कुछ कर देना पड़ा। ठीक है ना। अब लास्ट में आते हैं मानभूम। मानभूम, मानभूम में 1783-84, मानभूम मानी कि वर्तमान धनबाद, ठीक है ना। 1783-84 में इन्होंने, अंग्रेजों ने मानभूम में प्रवेश किया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किया 1783-84 में, है ना। कि हालांकि वहां पर भी, जैसे कि 1783-84 से पहले भी मानभूम में अंग्रेजों का हलचल था, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। इसीलिए वहां पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का बहुत ही कम हलचल था। 1783-84 में अंग्रेजों ने वहां पर बहुत ही बड़े हलचल के रूप में प्रवेश किया। ठीक है ना। तो ये हमारा था, धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज झारखंड में कब्जा किए और झारखंड में प्रवेश किए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है जेपीएससी और जेएसएससी का लगभग सभी एग्जाम में। तो आप तैयारी अपना बनाइए रखिए, आने वाला एग्जाम में आपको यहां से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।